इस क्षेत्र में दलित समाज के मोजीज आदरणीय मोतीराम जी आज जिनका संत सानिध्य हमें मिल रहा है, जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, संत बाल योगी महंत रूपनाथ जी अभी मारवाड़ी भाषा में, मीठी भाषा में अपनी बात कह कर गए। माधोराम चौधरी साहब मंच पर विराजे, सरलता, सादगी और ईमानदारी से अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके पूर्व विधायक नंदलाल जी, भाई प्रताप जी, यहाँ के जाने माने नेता महावीर जी, बेटी सुमित्रा जी, पूरे कार्यक्रम के रही विक्रम पूनिया जी, सुरेंद्र स्वामी जी, भाई महिपाल जी, भाई सुभाष जी, लक्ष्मीचंद जी, जोगेंद्र जी, भाई ओम जी खिचड़ और प्रतापगिरी महाराज की इस पवित्र भूमि पर मेरे सामने विराजे इस न्यागल चोटी की सभा में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों और मेरे सामने विराजी शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से धन्यवाद दूं। आज इस न्यागल चोटी में एक बड़ी चीज मांगने आया, अमूल्य चीज मांगने आया। कोई व्यक्ति किसी घर में कोई चीज मांगने जाए, घर का मालिक पलक पावड़े बिछा दे, फलों से धोले, ट्रैक्टर पर जुलूस निकाले, महिलाओं से लाद दे और बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जिस चीज को मांगने आया वो चीज दे दे। इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? मैं इस उपकार को भूल नहीं सकता। भाइयों, आपके वोट से हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला होना है। अभी समस्याएं बताई, निश्चित तौर पर मैं भी देख रहा था एक ऐसा पत्थर जो आपके बॉर्डर हरियाणा से लीलन तक जोड़ने वाला, वो पुराना मुझे लग रहा था। जिन लोगों ने पत्थर लगाया उनकी नीति और नीयत अगर साफ होती तो वो सड़क अब से पहले कब की बन चुकी होती। ये वोट के सौदागर हैं, वोट के सौदागरों की कहानी। मैं उसी पार्टी में था, मुझे आने पर पता लगा यहाँ के लोग कितने भोले हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, दिल्ली में भेजा, कई बार भेजा, और चुनाव के वक्त में एक बार अवतरित होना, मीठी बात कह जाना, चुनाव से पहले बोर्ड लगा जाना, ये फितरत जिसकी होगी आज वो पार्टी से दूसरी पार्टी का पंजा लिए सामने कर। भाइयों, ये चुनाव, अभी डॉक्टर वासुदेव जी सही कह रहे थे, इस चुनाव में एक तरफ दुनिया के सबसे दमदार नेता, ये बात इसलिए कह रहा हूं, एक कंपनी है, एनजीओ है, मॉर्निंग कंसल्ट, वो सर्वे करता है पूरे संसार में कौन है दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। पिछले 3 सालों से
72% लोग दुनिया के कह रहे हैं इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इस बदलते हुए हिंदुस्तान को हमने देखा है और 2014 से पहले उस हिंदुस्तान को भी हमने देखा है। आपको याद है ये सैनिकों की भूमि है, ये शीतला माता की धरती है। आपको याद होगा 2014 से पहले सीमा पर हमारे सोए हुए नौजवानों के सर काट के आतंकवादी ले गए। शहीद की वीरांगना दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। मेरे पति का सर ला कर दो, मैं संस्कार करना चाहती हूं। 7 दिन तक संसद मौन रही, मनमोहन सिंह जी बोले नहीं, देश में गुस्सा रहा। और आपने वो दिन भी देखा होगा, पुलवामा की घटना हुई, देश में गुस्सा आया और उसके बाद 56 इंची सीने वाले नरेंद्र मोदी जी ने शेर की मांद में जाके शेर का शिकार किया। पाकिस्तान के अंदर जाकर जो आतंकवादी बैठे थे उनको नस्ल नबूद किया। आपको याद होगा वो नजारा भी, चूरू की सभा में उसी दिन आए और आकर एक बात कही, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा। और हमने देखा ना देश रुका ना देश झुका, देश दुनिया का सिरमौर बनने की ओर आगे बढ़ गया। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आज हमारी सेना की ताकत दुनिया की 4थी सेना की ताकत है। चंद्रमा तक हम लोग पहुंच गए। मोदी जी ने कहा था, किताबों में लिखा है चंदा मामा दूर के। मोदी जी कह रहे हैं मैं हिंदुस्तान के लोगों को कहता हूं, चंदा मामा टूर के चंद्रमा तक हिंदुस्तान का आदमी यात्रा करे, छोटी बात नहीं। गरीब की जिंदगी बदलते हुए हमने देखी है। हमारी इन माता बहनों की जिंदगी बदली। पहले अमीरों के घर में गैस का चूल्हा, आज राजस्थान के 76 लाख घरों में गैस का चूल्हा और 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज कितने सरों पर छत आई, याद करो। इंदिरा आवास योजना के नाम पर 25,000 रुपए मिला करते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे 25,000 रुपए में मकान बना ले गरीब। मोदी जी कहते हैं 2.25 लाख में मकान बना के दूंगा, शौचालय अलग बना के दूंगा। राजस्थान में 22 लाख मकान बने, ये दिगर बात है। पिछली सरकार में, गहलोत की सरकार में 9 लाख मकान इसलिए नहीं बने, इन्होंने जो 40% का हिस्सा देना होता है पैसा नहीं दिया। अब आप देखना 6 करोड़ मकान बनाने का संकल्प लिया है। संकल्प पत्र में मोदी जी ने 6 करोड़ मकान देश में बनेंगे। हिंदुस्तान, राजस्थान के हिस्से में भी 40-50 लाख मकान आएंगे। छोटी नांगल में भी हमारे गरीब लोग, भाई लोग, 1-2 नहीं, सैकड़ों मकान बनेंगे अगले ट्रिपल इंजन की सरकार में। भी मुझसे पहले माधोराम जी बड़ी सटीक बात बोल के गया है, बड़ी सही बात बोल के गया है। माधोराम जी कह रहा नागौर में हमारे पानी को नहीं, आप भी पानी की कमी ने महसूस कर रहा। कितनी बड़ी बात है, हरियाणा को पहुंचाल के यमुना को पानी को समझो तो 30 साल पहले भैरू सिंह जी करो लागू को नहीं हो। भजन लाल जी की सरकार आई, वो समझो तो लागू हो रहे हैं। और सब चुबड़ो डैम सर्वे हो रहे हैं भाइयों, सब चुबड़ो डैम अगर खड़ा बनेगो तो राजगढ़ की धरती पर बनेगो, हरियाणा यमुना को पानी राजगढ़ में इकट्ठो करके फिर भी ना आ गए
शिखर झुंझुनू भेजो जाओगो, आपने पानी को स्तर गीतों ऊंचाओगो, आपने ब्लैक जोन खत्म हो जाओ। छोटी बात है कि वास्तव में आपको निवेदन करने वास्ते आए हूं। अब का अपनी खुशकिस्मती है कि अपन उम्मीदवार भी शायद दिया है इस दुनिया में। अभी मैं रास्ता में मैंने एक किताब देके गया, बच्चा लोग चौथी की किताब, सामाजिक विज्ञान की किताब में आपने उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया की फोटो छपी है, भाला फेंकता हुआ, और भी मैं लिखो है कि बच्चों जीवन में जीवटता लाओ तो देवेंद्र झाझड़िया के जीवन से सीखो। कोई व्यक्ति धरती पर नहीं रहे बागा पाठ आपा बच्चा ने पढ़ावा, महात्मा गांधी को पढ़ावा, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ावा, वल्लभ भाई पटेल को पढ़ावा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को पढ़ावा। जिंदा व्यक्ति को पाठ पढ़ावा है वो है देवेंद्र झाझड़िया को पाठ पढ़ा। अच्छा उम्मीदवार आपने बीच में। और भाइयों, खेल के खेलो जा रहे है। मैं महावीर जी पूनिया ने कह रहे हो, महावीर जी मेरी अनुभवी आंखें आज इस सभा में देखकर मैं बड़ो गदगदी वास्ता हूं। इस सभा को बड़ो इसको किसान के रूप में लोग बैठा है और जगह समाज में गुमराह करना वास्ते कांग्रेस का प्रत्याशी राष्ट्र बनाने का चुनाव में, भारत बनाने का चुनाव में मुद्दा के मगमू बचाना वास्ते जकी जाति ने गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बना देख के मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करना चाहूंगा, आपको स्वागत करूंगा। भाइयों, आज अच्छे रहे कांग्रेस का जगहपंथी 35 साल तक जो परिवार भारतीय जनता पार्टी ने मां के तो 14 बार जगह ने टिकट मिली। अच्छो रहे तो मैं मंच पर बैठ के चढ़कर यह बात बोलता, मोदी जी की नीति और मोदी जी की नीयत ठीक नहीं थी, वास्तव में मोदी जी ने छोड़ा है। मैं भी राहुल गांधी ने पकड़ो जो मेरा नाम राशि है, मैं भी राहुल गांधी ने पकड़ो है जो हिंदुस्तान की संसद में खड़े होकर के आलू सोनो बनाने की बात मैं बताऊंगा। मैं भी राहुल गांधी की पार्टी ने पकड़ो है जिनकी मां सोनिया गांधी इटली मरे हुए और जिनका पिताजी एक बात कही कि हिंदुस्तान का किसान लाल मिर्च क्यों को नहीं बोवे, हरी मिर्च क्यों बो रहा है। आज की कांग्रेस जिनकी कांग्रेस ने 35 साल तक महाराज लोकासा के मंच पर चढ़ के पूरा परिवार, पिता श्री राम सिंह जी, माता श्री कमला जी और खुद राहुल जी, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस किसान की विरोधी है, राजस्थान में पेपर माफियों से मिली हुई है, राजस्थान में कांग्रेस में किसानों की जमीनी नीलाम हुई, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। ये सारी बातें कहना वे राहुल जी, राम सिंह जी अब कह रहा है कांग्रेस बहुत अच्छी है। कांग्रेस का पंजो जगाना खूनी पंजो क्या करता, वे कह रहे हो खूनी पंजो बहुत अच्छो है। भाइयों, मैंने तो बड़ो अजीब सो लग रहे हैं। अभी मैं राजगढ़ निकला हो, पोस्टर लटकेड़ा और पोस्टर पर लिखेड़ा हो मोदी जी अभिनंदन हो, राम मंदिर की फोटो लगा रखी, नीचे आपकी फोटो लगा रखी और लिख रखा हो अभिनंदन करना राहुल कस्बा सांसद चूरू। आगे के पोस्टर लटक रहे हो मोदी जी का अभिनंदन हिंदुस्तान में 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को देने के लिए। फिर पोस्टर लटक रहे हो घर घर में टूटी देना के लिए। अरे अभी तो पोस्टर ही लटक रहा है कमल का फूल का सागा। भाइयों, अचानक की पार्टी ने छोड़ के चला गया और आरोप लगा रहा है लोगों ने बरगलाना के वास्ते कि मेरी टिकट कटाना में राजेंद्र राठौड़ की भूमिका ही। भाई मैं खुद टिकट मांगो राजसमंद, अखबारों में आप अच्छा
पूनिया अजमेर से राठौड़ राजसमंद से मेरे में इतनी ताकत होती तो मैं भी आज सांसद को चुनाव लड़ता हूँ, कटा न कटा कोई गांव में होता। 13 लोगों की टिकट कटी है, 13 की सारी टिकट मैं कटा दी, 25 मुंह 13 बदल दिया। 100 MP हिंदुस्तान में जगह पिछली लोकसभा में बाकी टिकट बदल दी और टिकट तो भाई लखनऊ कटा था रहे। मैं क्या करूं? तो ये सब बहुत प्रार्थना करी कि मालिक हो, जिला का MP हो, मैं लोग चुनाव लड़ रहा हाँ, जब तो एक ही तय कर लियो। तारानगर में राजेंद्र राठौड़ हारे, सरदार सर में रणवा जी हारे, सुजानगढ़ में संतोष हारे, रतनगढ़ में अविनेश हारे और चूरू में हरलाल हारे। जब वो तय कर लियो और वो तय पूरा हो गयो तो 8 मुंह में 2 जीत्या भाई। आपने जिला में तो एक हरलाल सारण ने पूछ लो जीत में मेरी कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। हरलाल सारण आज भी अगर आप पूछोगा कि वक्त भी कोई गाड़ी में जा रहा होगा, एक तरफ हरलाल सारण की फोटो है, एक तरफ राजेंद्र राठौड़ की फोटो है। छोटा भाई बड़ा भाई जोड़ी है, ठीक है जोड़ी। आप याद करो, अभी मैं आपको पूछो, आपने याद है कि एक उपचुनाव हुआ मोहर सिंह जी राठौड़ का निधन के बाद, राम सिंह जी कस्बा और जय सिंह राठौड़ के बीच में मैं पार्टी, राम सिंह जी ने टिकट दी, मैं गली गली में निकल गया। राम सिंह जी ने जिताओ, बीजेपी ने जिताओ, पार्टी ने जिताओ। आपने याद होगा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जाट नेता बलराम जाखड़ हटा आ गया। बलराम जाखड़ ने पछाड़ने के वास्ते राम सिंह जी सगे जिला में और जिला का बाहर निकल गया चोर भाद्रा तक। और राम सिंह जी मंच राहुल जी क्या करता कि ये मेरा अंकल है, काका है। आज मैंने कह रहा है मैं कंस हूं, मैं तस्कर हूं, मैं समझू। अभी मीडिया का लोग मेरे को पूछा कि आपके बारे में राहुल कस्बा जी पोस्ट करी है, राजेंद्र राठौड़ तस्कर है। आपको क्या कहना? मैं को 35 साल तक मंचा पर चढ़ के जखा राहुल जी बात करा करता, मैं बेटों को उपयुक्त हो सका पर बाप के बेटा को कपूत होने उसका मैं कोई टिप्पणी करना को चाहूँ। मैं बहुत सी बात करना को चाहूँ, मेरा समझ की परे है। कोई पेटेंटीकरण कर रखा है कि झाझड़िया की ढाणी में राम सिंह झाझड़िया के घर में पैदा होकर जो व्यक्ति देवेंद्र झाझड़िया देश में को नाम पूरी दुनिया में करे वो जाट नहीं है। और राम सिंह जी के घर में राहुल जी पैदा हुए, खुशी की बात है, जाट है। वो क्या खेल है? मेरे समझ की परे की बात है। ये ताकत ने बांटना को खेल है भाइयों। 35 वर्ष में आपके बीच में हूँ, ये मंच पर विराजा है, ये नौजवान बैठा है, सब लोग बैठा हो। अनेकों बार आप में तनाया हो, अनेकों बार मैं आपके नया हूँ। कलम चलाना की ताकत ही जब भी आप आया हो, धरना बैठ सड़क पर धरना देना जब भी आया हो, मैं कदे जाति पाति की बात करता तो मैं जय सिंह का सागा तो राम सिंह, मैं जाति पाति की बात करता। जिला प्रमुख को चुनाव कमला जी लड़ा, मैं साला सर में कैंप लगा रखो। 2 जिला परिषद का पार्षद भाग गया, एक को बहुमत तो सिर्फ 3 बजे रात में 2 लोगों ने वापिस लेकर आए। मेरे मन में कोई बात होती तो आपको, मेरे मन में कोई बात होती तो मेरे भी एक बेटो है भाई। मैं टिकट बंटने वाली कमेटी में हूँ। हरलाल सारण की बजाय मैं कहता नहीं, पराक्रम राठौड़ ने टिकट दे दो, मैंने कोई मना को नहीं करता, और नहीं हरलाल सारण ने। वास्ते भाइयों मेरे आपको निवेदन है, डबल इंजन की सरकार, नीचे सरकार, वजरलाल जी की सरकार, 100 दिन पुरानी सरकार, और अभी पूरा 4.5 साल तक चलने वाली सरकार। ऊपर अब की बार 400 पार का नारा कस गए,
दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। फैसलो आपने करना है। आज कांग्रेस गायब हो रही है, कांग्रेस में भगदड़ मची है। आज ये अखबार पढ़े होगो, कांग्रेस 3-3 जगह पर तो उम्मीदवार खड़ा कौन कर पाई। आपने पड़ोस में झुंझुनू का उम्मीदवार जगह बोला चाहिए का मैंने तो जबरदस्ती टिकट दी है। राजसमंद में उम्मीदवार टिकट मिलना की घोषणा सा गई, हवाई जहाज में चढ़ के विदेश चले गयो चुनाव लड़ना बचना वास्ते। जयपुर में उम्मीदवार शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, टिकट मिलता ही टिकट लेके नेताओं ने ढूंढना चालू करा। बड़ी मुश्किल से टिकट देके धोख लगा के बोलिया बलि का बकरा में नहीं बनना। भगदड़ कांग्रेस में है। आप सुना होगा माधो जी विराज रहा है, मिर्जा परिवार, नाथूराम मिर्जा। एक बार जनता पार्टी का चॉइस लोग जीता, नाथूराम जी बाबा अकेला जीता। नाथूराम परिवार जी, मिर्जा को परिवार, पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में है। सुभाष महरिया, पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। लालचंद पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, पूरा चौधरी साहब को पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। और परसों जाट महासभा का अध्यक्ष राजा राम जी मील का बड़ा भाई गंगाजी मील भी भारतीय जनता पार्टी में है। समझदार लोग कांग्रेस को पल्लो छोड़े, पर आपने राहुल जी में तो समझदार घना ही तैयार कराया भाई। राहुल जी दूसरा राहुल मुझे मिला और मंच पर मुद्दा अगर देखे हुए, हाँ मैं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते कांग्रेस का साका हूं तो बात में भी कोई बात मंच पर नहीं, कोई आगे को कौन सा मुद्दा है देश में, किस तरह को हिंदुस्तान बनाना चाहो, बारे में चर्चा नहीं। मैं छाती तान के कह रहा, हिंदुस्तान दुनिया को सिरमौर बनाने वास्ते अगला कार्यकाल में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। अगला कार्यकाल में मोदी जी को सपनों, हर गरीब के सर पर छत, हर गरीब के घर में पानी, हर गरीब के घर में प्रकाश, हर गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, और सपनों पूरा करना वास्ते हिंदुस्तान में गरीबी ने नष्ट करना वास्ते आपने जगह लोग गरीब लोग हैं वह लोगों के संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के वास्ते मैं मोदी जी का साका खड़ा, चट्टान की तरह खड़ा। अरे कसवा जी बताओ श्री थके क्यों गया? अब मेरे पर सामंतवाद को आरोप लगा रहा है। सामंत बूढ़ा भाइयों, सामंत राजाओं के समय में मैं लोग हाँ जगह सारी शक्ति आपका गढ़ में, आपका महल में, आपके घर में रखता। फैसला आप कर लो। मैं 7 बार एमएलए रहे हो, मेरा बेटो तो खड़ा है पंचायत समिति को सदस्य ही कौन बने, और एक परिवार जगह परिवार में एमएलए भी मैं ही बनाऊंगा, एमपी भी मैं ही बनाऊंगा, प्रमुख भी मैं ही बनाऊंगा, प्रधान भी मैं ही बनाऊंगा। अरे सामंत तो आप हो, मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया मैं तो उसी कुर्सी पर ही बैठूंगा। ये चलने वाली बातें नहीं है भाइयों। और आज नांगल छोटी की सभाओं एक परिवर्तन करियो आप। मैं आपने विश्वास दिलाना चाहूं, मैं आपने विश्वास दिलाना चाहूं एक की बात आपने की। चुनाव की सभा है, आचार संहिता की गिरफ्त में हूं, और एक बात जरूर कहूं, आपको बात करके मेरे पास आवांगा, आपने पूछांगा बड़ो डैम कट्ठा बने, आपको पड़ो पत्थर की पत्थर की जगह पर सुमित्रा पूनिया की अगुवाई में नए पत्थर लगावांगा और सड़क पूरी बनावांगा। आपका सपना का अनुसार एक रोड गड्डी के अंदर जो नाइंसाफी हुई है इनके बारे में भी जांच करा के पूरा काम करावांगा। आपका काम के अंदर कोई कमी नहीं रहे। मैं समझूं कि आपकी बघेला की सड़क हो चाहे आपकी हाशियावास की सड़क, ये सड़क राजस्थान में भजन लाल जी का खजाना बढ़ाएगी। और वही वास्ते अब फैसलो आप करो, आप सब लोग ईश्वर और भगवान न मानने वाला लोग। मैं एक बात पूछना चाहूँ आप एक दिन सबने जान देनी है भाइयों। आप इस सभा में एक बात बता दो कि देश में प्रधानमंत्री किन्हें बनाना चाहो, सही बताओ, मैंने बताओ।
अगर मोदी ने बनाना चाहो दुनिया में नाम करना लो गरीब की झोपड़ी में पैदा हो लो आपने देवेंद्र झाझड़िया ने वोट देना पड़ा। और अब दिन लग गया भाई, बहुत साल तक राज में लाया हूँ माया हूँ, एक ही जगह पर तहसील में सारी शक्ति केंद्रित रही, एक ही घर में केंद्रित रही। अब टेलीफोन का तार हट गया भाई, अब वो ट्रांसफार्मर में फ्यूज उठ गया, आपको पता चलेगी नहीं। अब तो ट्रांसफार्मर वो चला गो जो सामने बैठी हो मंच पर बैठा, वहाँ प्रधान बैठी विनोद, पुनिया जी बैठा, पुनिया जी बैठा, पुनिया जी बैठा, विक्रम जी शाह, संदीप वो बैठो, प्रताप जी बैठा, सुरेंद्र जी बैठा, और संदीप बैठो, बाबा जी बैठा। अब एक ट्रांसफार्मर चलेगा 5 साल तक, 5.5 साल करंट सीधो निकला गो, सेवा को करंट निकला गो, और सेवा को करंट निकालना वास्ते आपको एक विनती करने वास्ते है। देवेंद्र झाझड़िया बालो तो फेंक्स के दुनिया में सरों आ गए, पर अब देवेंद्र झाझड़िया का वो वोट रूपी भालो दिल्ली तक फेंकना वास्ते अपना देश का प्रधानमंत्री बात कह कर गया, दिल्ली में नरेंद्र तो चूरू में, दिल्ली में नरेंद्र तो चूरू में, देवेंद्र ने चूरू तक भेजना वास्ते मैं आपको अपील करना चाहूँ, मैं आपको वोट मांगने वास्ते बोलिए, मैं आपको समर्थन मांगने वास्ते आया हूँ। मैंने अच्छो बड़ा पतो है, आपकी ताकत को पतो है, आपको विनती करने वास्ते आया हूँ। आप देवेंद्र झाझड़िया आपने बनना पड़ेगा, देवेंद्र मोदी जी का दूध बनना पड़ेगा। मोदी जी चोरों की सभा में कह के गया कि मेरा एक समाचार कह दिया हर घर में जाके कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको नमस्कार किया है। एक समाचार, देवेंद्र झाझड़िया देश को गौरव है, मैं देवेंद्र झाझड़िया को प्रतिनिधि हूँ। आप बात कहना के वास्ते आपने गली मोहल्ला में निकलना पड़ेगा। मैं आज भाइयों ने धन्यवाद देना चाहूँ, बाबा जी ने तो धन्यवाद है ही, पर जो लोग आज सबसे पिछड़ा वर्ग में बैठा है, जो लोग आज दलित समाज का लोग, अनुसूचित जाति का समाज का लोग, जीवन में मैं एक परिवर्तन देख रहा हूँ। इस प्रकार की लहर इस समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कदई कौन देखी। आप सब लोगों को जीवन बदलना वास्ते आप पार्टी तैयार करी है। और बताओ बहनों, आपने मैं धन्यवाद की बात को देना चाहूँ। अगलो चुनाव जिताओगे फिजा बदलेड़ी होगी, विधानसभाओं का परिसमन हो चुके होगा, 33% महिलाओं की सीट होगी। आज नहीं तो कल इस देश में बागडोर आपकन रहेगी, आज नहीं तो कल मंच पर बैठी विनोद जी और सुमित्रा जी कुछ से पायदान पर पहुंचेगी, और पतो नहीं कल आंगो है। ये बात से आपकी रुचि लेकर सभा में आई, आपने भी धन्यवाद। आप सब लोग पधारा, आप सब लोगों को एक ही निवेदन है, अगर मेरी बात में हामी बनो, इस छोरों भी छोर तक हाथ खड़ा करके मैंने विश्वास दिला दो। अब कुण के कि देवेंद्र का एक हाथ है, कितना हाथ है, मैं तो गिनतो तंग हो गयो। सिर्फ 3 आदमी, वो भी शायद आपस में बच्चा लोग हाथ पकड़ा हो गए, बात तो बनी हुई हो, बाकी सब लोग हाथ खड़ा करे हैं। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।